Good morning everyone. Today we are going to discuss important topic of English grammar, models. What do you understand by model? Modal auxiliaries are the helping verbs which together with the main verb express the mood or manner of the actions. It means models क्या होते हैं जो एक्शन का भाव बताते हैं. Will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need, dare, ought to and used to. These are called modals in English grammar. For example, may I come in, sir? This sentence is very common sentence that is used in day-to-day life. Can I come in, sir? दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Both are used for taking permission and for giving permission. बट हम कैन यूज़ ना करके मे यूज़ करते हैं. वाई? बिकॉज मे में रिक्वेस्ट का भाव है. मे शोज़ रिक्वेस्ट. जब हम मे यूज़ करते हैं हम रिक्वेस्ट मैनर में परमिशन लेते हैं. क्लियर दिस? वाइल यूजिंग मॉडल्स यू हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज दे आर नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. We can solve the problem. He can solve the problem. They can solve the problem. Subject change हो रहा है but can as it is. Clear? Second point is first form of the verb is used with modals. For example, you must consult the doctor. We have 13 modals in English grammar. They show different kinds of manners. Now we will discuss these modal auxiliaries one by one. Let's see the use of can. Can is used to show ability in the present tense. For example, he can speak 4 languages. I can solve the sum. We can lift this box. All these sentences are showing ability. Next, permission. To give permission and to take permission. For example, you can go now if you wish. Can I sit here? इट मीन्स जब हम कैन का यूज़ करते हैं तो कैन का कब यूज़ किया जाता है? परमिशन देने और लेने के लिए इनफॉर्मल वे में. ठीक है, जब हम अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो वी कैन से कैन आई सिट हियर, कैन आई यूज़ योर पेन. क्लियर? जब हम किसी सीनियर पर्सन से बात करते हैं तो हम यूज़ करेंगे मे आई सिट हियर. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही कैन कम हेयर एनी टाइम. वह किसी भी टाइम यहाँ आ सकता है. प्रोबेबिलिटी, संभावना बताना. यूज़ ऑफ कुड. फर्स्ट पॉइंट, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. फॉर एग्ज़ाम्पल, मोहन सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क. पोलाइट रिक्वेस्ट, वी यूज़ कुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. कुड यू प्लीज़ ओपन द डोर. नेक्स्ट, पास्ट एबिलिटी. वी यूज़ कुड फॉर पास्ट एबिलिटी. कैन को हमने यूज़ किया था प्रेजेंट एबिलिटी के लिए और कुड को हम यूज़ करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग. यूज़ ऑफ मे. परमिशन. इट मीन्स मे इज़ यूज टू टेक परमिशन एंड टू गिव परमिशन. मे आई रीड योर बुक फॉर सम टाइम. यू मे यूज़ माई साइकिल इफ़ यू वॉन्ट. मे को कम हम यूज़ करते हैं जब हम रिक्वेस्ट मैनर में किसी से कुछ पूछते हैं या फिर कोई परमिशन लेना या फिर कोई परमिशन देना. पॉसिबिलिटी. इट मे रेन टुडे. संभावना बताना कि शायद आज बारिश हो सकती है. विश और होप. मे ही लिव लॉन्ग. मे गॉड ब्लेस यू. क्लियर? जब किसी को विश देनी है. नेक्स्ट, पर्पस. पर्पस क्या होता है? किसी पर्पस के लिए, जैसे ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, कि वह मेहनत करता है ताकि वो पास हो सके. ठीक है, कि पर्पस बताना सो दैट के साथ भी मे का यूज़ किया जाता है. जब वर्ब आपके पास वर्क्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, सो you have to use may here, and the second form of the verb is used here, you will use might. Use of might. Past tense of may. He said that Mohan might get first division. Remote possibility. It means might is used
टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत दूर की संभावना, मतलब बहुत कम संभावना होना. माई आंट माइट विजिट अस टूडे बट आई एम नॉट श्योर. पर्पस इन द पास्ट, वही टू शो पर्पस इन द पास्ट. ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास. वह मेहनत करता है ताकि वो पास हो सके. इज इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू.